आज महावीराष्टक स्तोत्र का शुद्धाचरण एवं अर्थ समझते हैं। 24वें तीर्थंकर श्री वर्धमान स्वामी अपर नाम महावीर भगवान पर ये महावीराष्टक 8 श्लोकों में शिखरणी छंद में लिखा गया है। इसके जो रचनाकार हैं कविवर भागचंद जी भागेंदु हैं। इन्होंने संस्कृत काव्य लिखा हुआ है और हर काव्य में छंद के बाद में इन्होंने भगवान से प्रार्थना की है कि महावीर स्वामी आप मेरे नयन पथ पर गमन करते रहें, अर्थात हमारी आँखों में नयनों में बसे रहें। चलिए पहला अपन छंद पढ़ते हैं। यदि चैतन्य नहीं चैतन्य मुकुरेव भावाश्चिदचितः समं भान्ति ध्रुव्य वैजनिलसन्तोऽन्तरहिता जगत् साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुर्वयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जब एक भक्त भगवान के सामने बैठता है तो सबसे पहले भगवान का परिचय उसकी आँखों में झलकता है। भगवान कैसे होना चाहिए, भगवान कैसे हैं, क्योंकि वह सच्चे भगवान की आराधना कर रहा है। जो सच्चे भगवान की आराधना करता है तो सबसे पहले उसकी दृष्टि में सच्चाई सामने आती है। सच्ची भगवान की सच्चाई क्या है? उनकी सच्चाई 3 गुणों में प्रकट होती है। एक सर्वज्ञता में, दूसरे हितोपदेशपने में और तीसरे वीतरागता में। ये भगवान की 3 सच्चाइयाँ हैं। सच्ची भगवान को जब भी आप देखें तो उनमें ये 3 चीज़ें होना चाहिए, वही हमारे सच्चे भगवान। ये 3 चीज़ें नहीं है तो भगवान नहीं है। उनकी भक्ति कहीं से ही प्रारंभ नहीं होती। मेरी भावनाकार ने भी कहा, जिसने राग देश काम आदिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का। वही बात उन्होंने सच्चाई जानी। तत्वासुत का मंगलाचरण किया तो नहीं कहा मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम करो विताम ज्ञातारम तत्वानाम बंदे तत्व। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमें सच्चाई ज्ञात होना चाहिए। जिन भगवान की आराधना कर रहे हो भगवान कैसे हैं तो सुनो कैसे। यदि ये जिनके चैतन्य रूप में अर्थात केवल ज्ञान में ध्रुव व्यय जनि लसंता, ध्रुव व्यय और जनि माने उत्पाद से, लसंता माने शोभायमान, अंतरहिता, अंतरहित माने अनंत, चिद अचितः भावः, चिद माने चेतन और अचितः माने अचेतन पदार्थ, मुकुरः, मुकुर माने होता है दर्पण। दर्पण यो दर्पण के समान, समम भांति एक साथ प्रतिबिंबित होते हैं। समम भांति माने एक साथ वह प्रतिबिंबित होते हैं, युगपद होते हैं,
अर्थात भगवान कैसे हो गए? सर्वज्ञ हो गए। ये विशेषता क्या बताती है? भगवान सर्वज्ञ हो गए। जगत साक्षी, जगत के साक्षात करने वाले हैं, अर्थात साक्षी पूर्वक देख रहे हैं, न राग है और न द्वेष है। ये जो साक्षी पूर्वक देखना होता है वह कहलाता राग द्वेष से रहित बना, जगत साक्षी, इसलिए वीतरागी हो गई। भानु यो, भानु मानो होता सूर्य, यो मानो उसके समान, यह जो मार्ग प्रकटन पर रहा, मोक्ष मार्ग को प्रकट करने में तत्पर है, अर्थात मोक्ष मार्ग को उपदेश देते, अर्थात हेतोपदेशी हैं। ऐसे महावीर स्वामी, महावीर स्वामी में नयन पथगामी, मेरे नेत्रों के मार्गगामी भवतु होवे, अर्थात मेरे नेत्रों में हमेशा बसे रहें, मेरे नेत्रों में हमेशा क्या करें? वो है गमन करते रहें, यानी हमारे नेत्रों में बसे रहें। क्या अर्थ हुआ इसका? इसका अर्थ ये हुआ कि दर्पण के समान उनका केवल ज्ञान काम करता है। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्या दर्पणायते। जैसे दर्पण में सारे पदार्थ झलकते हैं, दर्पण किसी पदार्थ को देखने के लिए नहीं जाता, उसमें पदार्थ झलकते हैं, ऐसे भगवान किसी पदार्थ को देखने के लिए नहीं जाते, बल्कि उनके ज्ञान में दर्पणवत सारे पदार्थ झलकते। हमारे ज्ञान में क्यों नहीं झलकते? क्योंकि अभी हम स्वार्थी हैं। भगवान का जो परमार्थी हो गए हैं, उनका ज्ञान क्या होता है? दर्पण के समान झलकता है। जब हमारे सारे स्वार्थ छूट जाएंगे, हम परमार्थी हो जाएंगे पूर्ण रूप से, तो हमारा ज्ञान भी दर्पण के समान काम करने लगेगा। अभी हमारा दर्पण के समान काम नहीं करता ज्ञान, क्योंकि हमें कोई चीज़ देखना है तो वहाँ अपन को जाना पड़ता है, अपनी इंद्रियों को, मन को वहाँ ले जाना पड़ता, लुढ़कता है। हमारा ज्ञान पदार्थ की ओर लुढ़कता है, और भगवान के ज्ञान में पदार्थ लुढ़क के आ जाता है। समझ में है ना कितना अंतर है? हमें वहाँ पर देखने जाना पड़ता कौन पदार्थ है क्या नहीं है। उनके ज्ञान में तो सारा का सारा झलक करके अपने आप आ जाता है। समझ में आ रहा है? चश्मा और दर्पण में अंतर होता है। चश्मा के द्वारा अपन देखते हैं, लेकिन दर्पण में पदार्थ दिखता है। ऐसे ही भगवान का ज्ञान दर्पण के समान है, सब युग पर प्रतिबिंबित होता रहता है, एक साथ सब कुछ दिखाई देता है। अपन को बारी बारी से देखना पड़ता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। अपना ज्ञान कितना है? अपना ज्ञान एक चावल को भी पूरा नहीं देख पाता। चावल उठा के रखो आप ऐसा अपने हाथ में, पूरा देख लोगे क्या आप? यदि ये दिख रहा है तो पीछे वाला नहीं दिख रहा है, पीछे वाला देखोगे तो ये वाला नहीं दिखेगा। अपना ज्ञान कितना है? एक चावल तो क्या राई के दाने को ही पूर्ण नहीं देख पाता, और भगवान के ज्ञान में तीनों लोग राई के समान झलकते हैं। इतना अंतर, फिर भी अपन को अहंकार, उनको होता नहीं। जिनको ज्ञान होता उनको अहंकार नहीं होता, और जिनको एक चावल भर का ज्ञान नहीं होता उनको दुनिया भर का अहंकार हो जाता है। उनके ज्ञान में ऐसा है, सब कुछ ऐसे झलकते हैं, सारे पदार्थ भगवान के ज्ञान में चराचर झलकते हैं। उन्हें कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, न इंद्री न मन, कोई पुरुषार्थ नहीं, क्योंकि बस केवल ज्ञान है। की माने आत्मा, बल माने शक्ति, वह आत्मा की शक्ति से उत्पन्न हुआ है। जो कुछ भी कर्म निमित्तक है, क्षेयसम निमित्तक है, ये सब क्षणिक होते हैं और थोड़े से होते हैं, लेकिन जो कर्म के क्षय से प्राप्त होते हैं वो सीधे ही होते हैं, पूरे होते हैं, ये समझ के चलो। तो भी अपने पास क्षेयसम है, और क्षेयसम ज्ञान इतना अच्छा लगता है। क्षेयसम ज्ञान में अरे ऐसा ऐसा ऐसा, जब क्षय ज्ञान होता होगा, जब कैसी परिणति होती होगी उसका तो कुछ अनुभव नहीं कर सकते। थोड़ा थोड़ा ज्ञान होता है तो बड़ा आनंद आता, अरे ऐसा जान लिया, अरे ऐसा जान लिया, अरे ऐसा जान लिया, इसलिए अपन को आश्चर्य होता है। भगवान को आश्चर्य नहीं होता, विस्मय नहीं होता, ये दोष है। आश्चर्य होना, विस्मय होना भी ये दोष है, ये भगवान के पास नहीं होता, क्योंकि उनके यहाँ तो सब युग पर झलक रहा है, त्रिकालवर्ती। कल क्या हुआ था, आज क्या हुआ, परसों क्या होने वाला, सब उनके ज्ञान में झलक रहा है, इसलिए उन्हें कोई विस्मय नहीं होता, कोई आश्चर्य नहीं होता।
सब कुछ लखते पर प्रभु, सब कुछ लगते पर नहीं, प्रभु में हास विलास, दर्पण रोया कब हंसा, कैसा यह संन्यास। दर्पण के समान भगवान का ज्ञान होता है। दर्पण में सब कुछ झलक करके आता है। दर्पण के सामने कोई रोता आएगा तो दर्पण रोएगा नहीं, दर्पण के सामने कोई हंसता आएगा तो हंसेगा नहीं। क्यों? क्योंकि दर्पण का ये स्वभाव है, झलकाना मात्र है, छलकाना नहीं। लेकिन आपको झलकता तो है नहीं, छलकता है, छलक आता है। थोड़े में राग दे दोस्त, तो इसी में हर्षोल्लास चलता रहता है। लेकिन भगवान का तो ऐसा संन्यास है, कोई भी सब झलकेगा तो पर छलकेगा नहीं। क्यों नहीं छलकेगा? पूरा भरा हुआ है ना, इसलिए एकदम चलता रहता है। सोचो, द्रौव उत्पाद वे द्रौव युक्त, सारा का सारा जो परिणमन चल रहा है, सारे अनंत पदार्थों में जो चल रहा है, चेतन में अचेतन में दोनों में चल रहा है। चाहे चेतन में चल रहा हो, चाहे अचेतन में चल रहा हो, चाहे सुमेरु चंद्र में चल रहा हो, चाहे सुमेरु पर्वत में चल रहा हो, चाहे सौधर में इंद्र में चल रहा हो, चाहे और कोई कहीं भी सुदर्शन मेरु में चल रहा हो, सारा का सारा परिणमन एक साथ चेतन अचेतन का चलता होगा। वही ज्ञान कैसा होता होगा? तो केवल ज्ञान होता होगा। केवल ज्ञान कैसा होता होगा? जैसे केवली भगवान के होता। कैसे होता होगा? जैसे केवली अनुभव कर रहे होंगे। कैसे कर रहे होंगे? जब अपन बनेंगे तब कर लेंगे, अभी तो हम आते ही कर सकते हैं। तो भगवान का ज्ञान सूर्य के समान है, भानुयोग किसके समान, और अपना ज्ञान जुगनू के समान है। जुगनू देखी, कितने लोगों ने देखी जुगनू? हाँ, वो लाइट लेके घूमती रहती है और बताती रहती मेरे तो लाइट है, लाइट है, लाइट है, लाइट है। हाँ? लेकिन भगवान के पास तो ऐसी लाइट है, सूर्य जैसी, सब कुछ दिखता है, सब कुछ करता है। एक बार शयन कर रहे थे छत पर, तो मच्छर काट रहे थे, तो ढक कर के सो गए। थोड़ी देर बाद जुगनू निकली, तो पिता बोलते हैं, अरे देखो वो मच्छर लालटेन लेके आ गया, देख रहा है कहाँ से। तो अपना ज्ञान कैसा है? जुगनू जैसा है, रात में निकलता है और थोड़ा सा प्रकाश होता है, और पंचम काल अंधेरी रात तो है ही, अमावस की काली रात, फिर भी आचार्य से कहते अपना ज्ञान वो ही सम्यक ज्ञान है। क्यों है? क्योंकि जैसे अपन अंधेरी में चले जा रहे हैं, अमावस की काली रात है, पानी गिर रहा है, रास्ता नहीं सूझ रहा, लेकिन जो बिजली की गोंद आ जाती है, क्या जाती है, उसमें रास्ता प्रशस्त हो जाता है। वैसे अपना ज्ञान अभी भी थोड़ा सा रास्ता प्रशस्त कर देता है, फिर थोड़ा प्रशस्त कर देता है, आगे बढ़ते चले जाते हैं। क्यों? हमारा ज्ञान भी केवली द्वारा जो जाना गया है, उसी में हम थोड़ा सा जान रहे हैं। केवल ज्ञान का अंश नहीं, केवल ज्ञान ने जो जाना है उससे मति ज्ञान के द्वारा हम जान रहे हैं, क्योंकि हमारे पास छायक है, हमारे पास क्षयोक्षम ज्ञान है। तो ऐसे मोक्ष मार्ग को प्रकट कर हैं, ऐसे हितोपदेशी हैं, ऐसे महावीर स्वामी मेरे नेत्रों के मार्गामी रहें, हमारे नैनों में वही बसे रहें। अब पता नहीं संसारी प्राणी के नैनों में क्या बसा हुआ है, कौन बसा हुआ है, कैसा बसा हुआ है। इसलिए कह रहे हैं वो कवि कि हमारे नैनों में तो कौन बस जाएं, बीतरागी भगवान बस जाएं। सपने में भी भगवान देखें, जब भी नेत्र खोले जब भगवान देखें। ऐसा कभी आपको हुआ है कि 24 घंटे भगवान आपको देखें? सोते समय भी, जागते समय भी, उठते समय भी, बैठते समय भी, खाते समय भी, जब देखो जब भगवान दिख जाए। संसार की सब चीज़ें दिखाई देती हैं, लेकिन भगवान हमेशा नेत्र के बसगामी हों। ये कितनी बड़ी बात कही उन्होंने। हमेशा आँखों में यदि झूले तो भगवान झूलते रहे, भगवान ही दिखाई देते रहे। और कोई भी चीज़ हमें जहाँ भी दृष्टि डालें वहाँ भगवान दिखे, जहाँ हम जिसको देखें वहाँ भगवान दिखे। ऐसा होता है, यदि किसी व्यक्ति को एक बार भूत दिख जाए ना, तो उसे जहाँ देखो वहाँ भूत भूत तो दिखता है, लेकिन एक बार भगवान दिख जाए तो भगवान हर जगह दिखाई नहीं देता। समझ गए? यदि कपड़े पड़े, अरे भूत दिख रहा है, कुछ चीज़ थूक दिख रहा है, ये भूत दिख रहा है, डर डर लगता रहता है हमेशा। चित्र विचित्र चीज़ें दिखाई देती है उसको, जो भी दिखाई देती है सब भूत जैसी दिखाई देती है। समझ गए ना? ऐसा डर बना रहता है। ऐसे ही जैसे आपके माइंड में भय के कारण हमेशा भूत दिखाई देता है, ऐसे ही भक्ति के कारण अपनी आँखों में जहाँ नज़र डालो वहाँ पर भगवान दिखाई देते, वो अपने आप में।
पहले मैं जिस भी मूर्ति पर दृष्टि डालता था तो मुझे पाषाण नजर आते थे। मैं जब भी पहले कभी भगवान पर दृष्टि डालता था मूर्ति पर तो पत्थर नजर आता था, लेकिन जिस दिन से गुरु ने समझाया है, सम्यक्त का दीपक जलाया है, अब जिस पत्थर पर भी दृष्टि डालता हूँ उसे भगवान की मूर्ति नजर आने लगती है। ये वो कह रहे हैं मेरे नयन पर जहाँ देखूँ वहाँ भगवान दिखाई दे जाएं, तो ये अपने आप में अद्भुत चीज़ है। तभी हम जाकर के भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, उनके प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, उनकी भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ भी हम नेत्र खोलें, आप लोग भजन भी गाते हैं, बिंदगिरी पर मेरी कुटिया बन जाए, जब भी खिड़की खोलूँ तो भगवान तेरे दर्शन हो जाए। वो ही है, जब भी खिड़की खोलूँ तो क्या हो जाए, भगवान के दर्शन हो जाए। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि जब भी आपकी आंखें खोलें रात में सोते समय भी एकदम भगवान की याद आ जाए, तो समझो अभी तुम्हारे पास सम्यक्त जीवित है, अभी आपके पास सम्यक्त की कुछ ना कुछ तो किरण आने वाली है, आपकी भक्ति प्रखर है, आप भवितव्यता की ओर हैं। क्यों? क्योंकि अनादिकाल से विषय वासनाएं आँखों में झूली हैं, संसारी प्राणी आँखों में झूले हैं, पाप ही झूले हैं, पापी ही झूले हैं। अब ऐसे आँखों में झूल रहे हैं जो आपके पापों को नष्ट करने वाले हैं। ये आपका सौभाग्य है। यदि आपको सोते समय भगवान सपने में आ जाएं, एक आध बार नहीं, जब भी स्वप्न देखो तब भगवान दिखाई दे जाएं। जब भी आप रात में यदि 12 बजे नींद खुल गई, 2 बजे नींद खुल गई, एकदम भगवान मंदिर याद आ जाए, तो समझ लेना कि तुम्हें सम्यक दर्शन होने वाला है या हो चुका है, तभी तो भगवान आपकी नज़रों के सामने आ रहे हैं। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। क्यों? क्योंकि हमारे आँखों में, मन में वही चीज़ आती है जिसके प्रति हमारी रुचि होती है। मन जिसे चाहता है, आँखें जिसे चाहती हैं। एक बार आँखों ने मन से कहा, एक बार आँखों ने मन से कहा, हे मन, तू इतना याद मत किया करे, तू भगवान को इतना याद करता है और रोना मुझे पड़ता है। तो आँखों ने कहा, हे आँखें, मन ने कहा, हे आँखें, तू भगवान को इतना मत देखा करे। क्यों? क्योंकि देखती तू है और अंदर से दुखी मुझे होना पड़ता है। समझ में आ रहा है ना? तो ये मन और आँखों का संबंध ऐसा हो जाए कि मन में भी भगवान आ जाए और आँखों में भी भगवान नजर आ जाएं। वो ये कवि यही कह रहे हैं कि मेरे नयन के पथगामी भवतु, मेरे आँखों में बस जाओ आप, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब भगवान आपके मन में और आँखों में बसेंगे तो क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा ये होगा कि जहाँ पर भगवान बस जाते हैं वहाँ पर संकट, विपत्ति, पाप फिर ठहरते नहीं हैं, सारे समाप्त हो जाते हैं। जिन आँखों में भगवान हैं उसमें पाप की दृष्टि कैसे हो सकती, विकार की दृष्टि कैसे हो सकती? क्योंकि उन आँखों में भगवान विराजमान हो चुके हैं, उस हृदय में भगवान विराजमान हो चुके हैं, इसलिए अब उसकी पाप की दृष्टि नहीं हो सकती। उसकी आँखें ही मंदिर बन गई, उसका मन ही मंदिर बन गया, क्योंकि भगवान की मूर्त वहाँ पर विराजमान हो गई। तो मन को मंदिर बनाना चाहते हो, आँखों को मंदिर बनाना चाहते हो, वेदी बनाना चाहते हो, तो हमेशा भगवान से ही प्रार्थना करो, जब भी मैं आँखें खोलूँ तो भगवान आपके दर्शन हो जाएं। मेरा मन ऐसे हो, जब सोऊं तब भी आंखें बंद करते समय भी आपकी दृष्टि, आपकी मुद्रा हमारी आंखों में आए, और जब भी नेत्र खुलें तब भी भगवान हमारे लिए याद आए। ऐसा कुछ करो, समझ गए? जिसे बोलते पागलपन, जैसे किसी जुनून, भगवान के अलावा कुछ दिखे ही ना, दिखे ही ना, दिखे ही ना, तो फिर ऐसे में कल्याण होता है। समझ में आ रहा है? ये किनकी भावना है यहाँ पर? तो भागचंदी भागेंदु की भावना हमने आपको सुना दी। वो ये कहना चाहते हैं कि हे भगवान आप वीतरागी प्रभु ही। इसका अर्थ ये भी होता है, अपन लेना चाहें तो जब भी भगवान हमें नेत्र प्राप्त हों, अर्थात भव में जब कभी भी हम नेत्र खोलें तो सबसे पहले हम ऐसे कुल में जन्म लें कि हमें आपके दर्शन हो जाएं। जब भी हमें नेत्र प्राप्त हों तब तक आप हमारे नेत्र में बसे रहें, इसी भाव में नहीं, जब भी हो। क्यों? क्योंकि क्या कहा है यहाँ पर, मेरे नयन के पथगामी आप बने, हमेशा बने हमारे नेत्र पथगामी।
जब जब भी जाएं और कोई हमारी आंखों में न बस जाए, हमारे मन में न बस जाए, अर्थात रागी मेरी आंखों में ना आ जाए। जब भी आए तो वीतरागी ही मेरी आंखों में बसे। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज।